YLS न्यूज में आपका स्वागत है। वेदर अपडेट। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में आज बारिश का अलर्ट। कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से आफत। देश भर में मानसून अपने चरम पर है। दिल्ली NCR में उमस भरी गर्मी के साथ साथ लोगों को बीच बीच में बारिश भी देखने को मिल रही है, लेकिन दोपहर के वक्त तेज धूप की वजह से लोगों को गर्मी का भी एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में अगले 6-7 दिनों तक उमस भरी गर्मी के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और तेज धूप भी निकल सकती है। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में गुरुवार को तेज बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जुलाई को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से भी भारी बारिश होने की संभावना है। केरल में नदियों का जलस्तर बढ़ा। केरल के कई हिस्सों में बुधवार को हुई बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद भारतीय मौसम विभाग IMD ने 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत किया है। IMD ने एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य के बाकी के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें, ऑरेंज अलर्ट तब जारी किया जाता है तक 11 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक की अत्यधिक बारिश का अनुमान हो। येलो अलर्ट 6 सेंटीमीटर से लेकर 11 सेंटीमीटर तक की बारिश होने की संभावना पर जारी किया जाता है। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी। बात करें हिमाचल की तो राज्य के 7 जिलों में गुरुवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 दिनों में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में येलो अलर्ट की स्थिति बनी रहेगी। IMD के अनुसार हरियाणा के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गरज चमक व तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि बारिश की संभावना पूरे प्रदेश में बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अंतरिक्ष की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव। स्पेस में 18 दिन बिताने के बाद परिवार से मिले शुभांशु शुक्ला, हुए भावुक। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन के मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बुधवार को अपनी पत्नी कामना शुक्ला और 6 वर्षीय बेटे कियाश शुक्ला से मिलकर भावुक हो गए। शुभांशु शुक्ला ने परिवार से मुलाकात के भावुक पलों को साझा किया है। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा करते शुभांशु ने लिखा कि अंतरिक्ष की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव है, लेकिन लंबे समय बाद अपनों से मिलना भी उतना ही अद्भुत होता है। मुझे क्वारंटीन में गए हुए 2 महीने हो चुके हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव। क्वारंटीन के दौरान जब परिवार मिलने आता था तब हमें 8 मीटर की दूरी बनाकर रखनी पड़ती थी। मेरे छोटे बेटे को ये कहकर समझाया गया था कि उसके हाथों पर कीटाणु हैं, इसलिए वह अपने पापा को छू नहीं सकता। उन्होंने आगे लिखा, जब मैं धरती पर लौटा और अपने परिवार को फिर से बाहों में लिया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं फिर से अपने घर लौट आया हूँ। शुभांशु ने लिखा, आज ही किसी अपने को गले लगाए और कहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। हम अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि अपने करीबियों की अहमियत भूल जाते हैं। इंसानी अंतरिक्ष मिशन जादुई होते हैं, लेकिन उन्हें जादुई इंसान बनाते हैं। एक्सियोम स्पेस ने मनाया जश्न। अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस ने बुधवार को टेक्सास में अंतरिक्ष यात्रियों के लौटने का जश्न मनाया। अमेरिकी कंपनी ने एक्स पर पोस्ट किया कि नासा, स्पेसएक्स और इसरो सहित अन्य सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से एक्सियोम स्पेस के नेतृत्व में 20 दिवसीय मिशन 26 जून को ISS के लिए लॉन्च किया गया था। मास्टरमाइंड छांगुर के 14 ठिकानों पर ED की छापेमारी। बलरामपुर से लेकर मुंबई तक पहुंची टीमें। मतांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ED ने छापेमारी शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह बलरामपुर जिले के मधुपुर व उतरौला नगर में मौजूद छांगुर व उसके सहयोगियों नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन के ठिकानों पर ED की तकरीबन 20 टीमों ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ED ने छांगुर के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें 12 उतरौला में और मुंबई के 2 ठिकाने शामिल हैं। गुरुवार सुबह 6 बजे ही ED की टीमें उतरौला पहुंच गईं, जिससे अफरा तफरी मच गई। मधुपुर, रेहरामाफी व उतरौला नगर में छांगुर के ठिकानों पर ED की 20 टीमें पूछताछ कर रही हैं। वहीं मुंबई के शहजाद शेख के ठिकानों पर ED की छापेमारी चल रही है। शहजाद शेख के खाते में 1 करोड़ रुपए आए थे, जिसे अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के साथ साय की तरह रहने वाली नीतू उर्फ नसरीन को जमीन बेचने वाले पूर्व प्रधान जुम्मन खान के आवास पर सुबह ही ED की दस्तक हुई। टीम करीब 3 घंटे से पूछताछ कर रही है। साथ ही नीतू उर्फ नसरीन को जमीन बेचने वाले अन्य 2 लोगों के आवास पर ED की टीम पहुंची है। इसके अलावा मनकापुर रोड पर स्थित बाबा ताजुद्दीन आशवी बुटीक एवं आसिफिया हसने हुसैनी कलेक्शन शोरूम पर छापेमारी की जा रही है। छांगुर के करीबियों के घर भी टीमें पहुंचकर पूछताछ कर रही हैं।
ईडी की छापेमारी से उतरौला में अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि मतांतरण पीड़ितों को धमकाने वाले छांगुर के 3 शागिर्दों पर मुकदमा किया गया है। माना जा रहा है कि इनके खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई होगी। बलरामपुर में छांगुर के गुर्गों ने अब मतांतरण पीड़ितों को धमकाना शुरू किया है। मीडिया को बयान देने के लिए उन्हें सरकार बदलने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। छांगुर के गुर्गों की भी बड़ी हैसियत। उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आए मतांतरण गिरोह के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने कम समय में ही अपना दायरा बढ़ा लिया था। कभी साइकिल और सेकंड हैंड बाइक से चलने वाला छांगुर ने भारत के साथ खाड़ी देशों में भी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली है। YLS न्यूज को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पटना न्यूज। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पारस हॉस्पिटल, बदमाशों ने घुसकर मारी गोली, मची अफरा तफरी। शास्त्रीनगर नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार में अपराधियों ने पारस अस्पताल में घुसकर एक मरीज को गोली मार दी। मरीज को 3 से 4 गोली मारी गई है। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही शास्त्रीनगर, राजीव नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है जिसे गोली लगी है उसकी स्थिति गंभीर है। उसकी पहचान बक्सर निवासी चंदन कुमार उर्फ चंदन मिश्रा के रूप में हुई है, जो पूर्व में पहले गोली मारने के आरोप में बेऊर जेल में बंद था। तबीयत खराब होने के बाद पैरोल पर बाहर निकाला था। इसके पूर्व भी पटना में एक निजी अस्पताल में घुसकर अस्पताल संचालिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दिल्ली में 3 करोड़ के हीरे व सोने के गहने चोरी, नौकर की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली में मॉडल टाउन स्थित एक घर से 3 करोड़ रुपए के हीरे व सोने के आभूषण और 55 लाख रुपए चोरी के मामले में पुलिस मुख्य आरोपित घरेलू सहायक अरुण कुमार और उसके 2 अन्य साथियों की तलाश बिहार और झारखंड के जंगलों में कर रही है। इस मामले में गिरफ्तार 3 आरोपित की निशानदेही पर पुलिस की 2 टीमें लगातार काम कर रही है। इस पहले पुलिस की टीम इन्हें पकड़ने के लिए 5 राज्यों में इनकी तलाश कर चुकी है। कोलकाता, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बेंगलुरु में इनके ठिकानों पर कई बार छापेमारी कर चुकी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये सभी फरार आरोपित झारखंड के देवघर या बिहार के बांका स्थित जंगलों में छिपे हो सकते हैं। इसको लेकर पुलिस को इनपुट भी मिले हैं, जिस पर पुलिस काम कर रही है। पुलिस के लिए चुनौती भरा काम यह है कि इनमें से तीनों आरोपित फिलहाल अपना मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ के आधार पर फरार मुख्य आरोपित अरुण के रिश्तेदारों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपी ने जंगल में बनाया हुआ था ठिकाना। इस मामले में एटीएस इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी व एसआई रवि सैनी और मॉडल टाउन थाना एसएचओ अशोक गिरी की टीम अभी तक 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनकी पहचान विवेक, वीरेंद्र और पीयूष के रूप में हुई है। ये सभी पुलिस से बचने के लिए बार बार जंगलों में छिप रहे थे, लगातार अपना ठिकाना भी बदल रहे थे। पुलिस को आशंका है कि मुख्य आरोपित अपने साथियों के साथ इन जंगलों में छिपा हो सकता है। पुलिस की 2 टीम इन्हें पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। गिरफ्तार आरोपितों से पुलिस ने अभी तक 2.25 करोड़ रुपए के हीरे व सोने के आभूषण समेत 15.20 लाख नकद बरामद कर चुकी है। घर में नहीं था कोई मौजूद, तभी दिया था वारदात को अंजाम। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 27 जून को पीड़िता अनीता झुनझुनवाला ने बताया कि वह अपने पति बालमुकुंद झुनझुनवाला के साथ मॉडल टाउन 2 में रहती हैं। बालमुकुंद का आगरा और नोएडा में फूड पैकिंग का काम है। अनीता ने पुलिस को बताया कि वारदात वाले दिन उनके पति काम के सिलसिले में आगरा गए हुए थे। वह और उनकी बेटी बाजार गई हुई थी। तभी उनके घरेलू नौकर अरुण कुमार ने 55 लाख रुपए नकद समेत सोने, चांदी व हीरे के कीमती आभूषण चुरा लिए हैं। पीड़िता के बयान मॉडल टाउन पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।